औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली अलैहिस्सलाम अलैकुम फ़ी शहर रमज़ान बिकसरतिल इस्तिग़फ़ार वद्दुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि माह मुबारक रमज़ान का ये महीना चल रहा है और माह रमज़ान खुद साजी का महीना है। हुज़ूर वाला, चूँकि ये जुमातुल विदा है और जुमातुल विदा के मौके पर हमें अफसोस भी है और हमने हर तरीके की कोशिशें की ताकि जो हमारे मोमिनीन यहाँ पर आकर के नमाज़ें पढ़ते थे और किसी सबब से यानी शायद नमाज़ पढ़ने में उनको दुश्वारियाँ हों, चूँकि हमारे पास जगह का इंतज़ाम कम भी है और ऊपरी दबाव भी है और कुछ लोगों के नाजायज़ प्रेशर की बुनियाद पर हम जुमा जैसी इबादत से महरूम भी हैं। बहरहाल, खुदा की इबादत का ये महीना है और हम इस मसले को अल्लाह के सुबूत करते हैं, अल्लाह के हवाले करते हैं कि जिन जिन अफरादों का हाथ इसमें होगा कि हम अल्लाह की सरज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए चंद लम्हे की नमाज ना पढ़ पाएँ, तो फिर ये मसला मेरा नहीं है, यानी बंदों का है और खुदा के बीच की इबादत का है। अब जिसकी इबादत करने का मौका ना मिले वो अपना मसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। समझते हैं? चूँकि क़ानून के दायरे में ही हमें चलना है, हम किसी की मुखालफत ना करते हैं ना की है, लेकिन हमने अपनी रिक्वेस्ट और अपनी बात ऊपर तक कहलाने की और कहने की कोशिश की है, कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि जुमा एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है और जुमातुल विदा जैसी इबादत, चूँकि पिछली तस्वीरें अगर आप उठा करके देख लिए तो अंदर से लेकर के आखिरी मैदान तक मोमिनीन का एक हुजूम होता था। अब ऐसा तो है नहीं कि मोमिनीन ख़त्म हो गए, ऐसा तो है नहीं कि मोमिनीन यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, चूँकि कंडीशन हर जगह पर है, तो ये पशोपेश वाली जो कैफियत और कंडीशन है, ये बहरहाल एक तामुल है और अल्लाह से हमारी दुआ ये है कि परवरदिगार आलम इस मसले को जल्द से जल्द हल फरमाए। सलवात पढ़िए समझिए। बहरहाल, माह रमज़ान खुद साजी का महीना है और ख़ुद साजी में हम अपने आप को कैसे संवार सकते हैं, कैसे आरास्ता कर सकते हैं, किस तरीक़े से हम अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो या परिंद हो, या इसके अलावा जमादात वग़ैरह हो, ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब के सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं। ये सब के सब अल्लाह की इबादत करती हैं। अब इबादत करते वक्त हमें समझ में आए या ना आए कि कौन अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह की प्रार्थना करता है, खुदा की इबादत करता है, ये हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की इबादत करती हैं। अब ये हज़रत इंसान अपने आप को फ़िरौन वक्त बना दे या बन जाए और ये सोचने लगे कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह की प्रार्थना, अल्लाह की ये प्रेयर हमारी बुनियाद पर हो सकती है और हमारी बुनियाद पर नहीं होगी, तो मेरा सवाल जो है वो हर उस इंसान से है कि जो अपने को मुसलमान कहता है, और मुसलमान कहने के बाद अगर वो खुद नमाज के क़याम के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जुमा के लिए ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करे कि जिसकी बुनियाद पर नमाज जुमा का इक़ामा न हो सके, फिर आप बताइए ऐसे मुसलमान शख्स से अगर अल्लाह ने ये सवाल कर लिया कि बता तेरी वजह से मेरी इबादत रुकी थी, उसके पास क्या जवाब होगा? हम आपसे भी यही सवाल करते हैं। मेरा सवाल आप सबसे भी है, क्योंकि कोशिश करना खुद साजी के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को आरास्ता करने के लिए, ताकि हम अल्लाह की उबूदियत, उसकी बंदगी, उसकी इताअत, उसकी फरमाबरदारी कर सकें। क्योंकि दुनिया का दस्तूर यही होता है कि वो इंसान की जो पूरे 11 महीने इबादत नहीं करता या नहीं कर पाता, या किसी मजबूरी के तहत जुमे में शामिल नहीं हो पाता, उसकी हर इंसान की कोशिश यही होती है कि जुमअतुल जैसा अजीम जैसी नेमत उससे छूटने ना पाए। और यही हाल और अहवाल प्रशासन का भी होता है और आला अधिकारी का भी होता है कि उनकी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें पेश ना आएँ जिसकी बुनियाद पर इबादतें रुक जाएं। लेकिन अगर अड़ंगा लगाने वाले खुद अपने ही पाए जाते हों, तो फिर इनको अपने ऊपर जाकर के नज़र सानी करनी चाहिए। क्या वाकई अल्लाह का ईमान तुम्हारे अंदर है? क्या वाकई कुरान की तालीमात तुम्हारे अंदर है? क्या वाकई पैगंबर का पैगाम तुम्हारे अंदर है? क्या वाकई कुरान ने जो कुछ कहा वो तुम्हारे अंदर है? वरना आप बताइए, जुमे की नमाज के लिए हुक्म यही तो आता है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ, कि मतलब जब तुम जुमे के दिन की अजान की आवाज़ सुनो तो अपना सारा कारोबार छोड़ दो और दौड़ आओ किस चीज़ की तरफ? अल्लाह की तरफ, अल्लाह की इताअत की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह की बंदगी की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ, ताकि कम से कम तुम जुमे जैसी नेमत से महरूम ना रहो। लेकिन अगर किसी सबब से हम महरूम होते हैं और हम मुक़स्सिर भी नहीं, यानी हमारी ख़ता भी नहीं, तो ये याद रखिए फिर यानी हम चाहे नमाज अदा कर पाएँ या ना कर पाएँ, अज्र जो है वो अल्लाह देने वाला है। एक वाक़या मैं पढ़ता हूँ ताकि अपनी बात को और आसानी से आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ, और शायद ये मेरे लिए एक मैसेज हो उन अफरादों के लिए जो बातें मैं पेश करना चाहता हूँ। कि कभी कभी ऐसा होता है कि तौफ़ीक़ इबादत
मिल जाना सबसे बड़ी इबादत है। तौफीक तौबा मिल जाना सबसे बड़ी तौबा के लिए एक ज़रिया है, वलो आप तौबा कर पाएँ या ना कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे वाक़यात हमारे यहाँ ऐसे पाए जाते हैं कि मालूम दिया कि साहब एक इंसान शर्मिंदा हुआ, पशेमान हुआ, नादिम हुआ, एक इंसान शर्मसार हुआ और उसने अपने घर पर यही इरादा किया कि साहब मैं जा कर के पैगम्बर की खिदमत में अपने गुनाहों का इकरार करूँगा और कहूँगा पैगम्बर हमसे गलती हो गई, हमसे ख़ता हो गई और अब हमें एहसास शर्मिंदगी और एहसास निदामत है और मैं चाहता हूँ आपके दस्ते मुबारक पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करूँ और अल्लाह की बारगाह में अहद करूँ कि आइंदा गुनाह नहीं होगा। और मैं इसी इरादे से अपने घर से निकला और घर से निकलने के बाद आधे रास्ते में मुझे मौत आ जाती है। ये वाक़या है, वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। अब ईमानदारी से बताइए, इंसान का इरादा तौबा करने का था, पैगंबर तक आने का था, पैगंबर के हाथों पर इकरार जुर्म करना था ताकि अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ कर दे, लेकिन वो अपने घर से चला और आधे रास्ते पर मौत ने उसे मोहलत नहीं दी कि वो आगे अपने सफ़र को या अपने रास्ते को क्या कर सके, तय कर सके। अब ज़रा सा आप बताइए, ये जो इंसान सिद्क़े दिल से निकला था पैगंबर की बारगाह में आने के लिए ताकि तौबा जैसी अजीम नेमत से वो फैज़याब हो और उसे तौबा करने का बेहतरीन मौका मिले और उसे मौत ने मोहलत नहीं दी, ईमानदारी से बताइए बग़ैर तौबा किए हुए इसका अंजाम क्या हुआ होगा? बताइए ज़रा सा, बोलिए। ऐसे मौके पर पैगंबर ने जो हमें दर्स दिया वो यही दिया कि साहब फरिश्ते आ गए, एक वो कि जो नेकियां लिखने वाले थे और एक वो जो बुराइयां लिखने वाले थे। एक फरिश्ते वो आ गए कि जो एक जन्नत में ले जाना चाहते थे और दूसरे वो आ गए जो इसे जहन्नम तक ले जाना चाहते थे और आपस में बहस होने लगी कि साहब चूँकि ये गुनहगार था लिहाजा जहन्नम में इसका जाना तय है, और दूसरा कहता है चूँकि ये सच्चे दिल से तौबा करने के लिए निकला था लिहाजा इसे हम जन्नत तक लेकर के जाएंगे, और दोनों में बहस और तकरार होती है। तो रिवायतों की बुनियाद पर क़ज़िया ये पहुँच जाता है पैगम्बर की खिदमत में कि या रसूल अल्लाह, एक ऐसे शख्स का इंतकाल हो गया जो आप तक आना चाहता था और मौत ने मोहलत नहीं दी। अब आप बताइए ऐसा गुनहगार शख्स आया जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? क्योंकि ये फरिश्ते दोनों मौजूद हैं ले जाने के लिए कि साहब चूँकि ये गुनहगार था इसलिए जहन्नम में ले जाएंगे, दूसरा कहता है ये तौबे के लिए तैयार था लेकिन पहुँच नहीं पाया इसलिए जन्नत में जाएगा। पैगम्बर ने कहा कि तुम ज़रा सा ये नाप डालो कि ये अपने घर से निकला था, जहाँ तक ये तय करके आया वो रास्ता और जहाँ से इसकी मंजिल बची थी, दोनों के रास्तों में कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना फ़र्क है। तो जब नापा गया तो पता चला कि साहब तौबा करने का जो रास्ता उसने तय किया था वो बहुत कम है और जो रास्ता बचा हुआ था वो ज़्यादा है। तो कहा या रसूलल्लाह, इसने जो मंजिल तय की थी वो बहुत थोड़ी सी थी, इसके आगे बहुत बड़ी मंजिल बची हुई है, अब तो ये हक बनता है कि मैं इसे जहन्नम में लेकर के जाऊं। पैगंबर ने कहा नहीं, फिर नाप। अब जब नापा तो मालूम लिया कि उसके घर से लेकर के जहाँ तक आया था वो मंजिल तवील हो गई और जहाँ से उसको मौत आई थी वहाँ पैगंबर तक पहुँचने के लिए ज़मीन सिमट गई। अब कहा ये क्या माजरा है? कहा इसलिए कि अल्लाह नीयतों को और खुलूस को देखता है। इसकी नीयत ये थी कि मैं जा कर के तौबा करूँगा, मौत ने मोहलत नहीं दी, लिहाजा अज्र वही मुरत्तब होगा जो इसकी नीयत में था। ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ कि जितने भी अफराद
यानी अपने घरों से निकल करके यहाँ तक आए ताकि वो जुमातुल वेदा जैसी अजीम नमाज को वो अदा कर सकें। लेकिन कुछ मुश्किलात के सबब, परेशानियां और बाउंडेशन के सबब अगर ये अदा नहीं कर सकते या कर नहीं पाए या गुंजाइश नहीं रही, तो ये यकीन कर लें कि अल्लाह नीयतों पर अज्र देने वाला है। और ये अफराद यानी ऐसा नहीं है कि ये कहीं जाएं और ना यहाँ नमाज पढ़ पाएँ ना दूसरी जगह नमाज पढ़ पाएँ, नहीं, ये रुकें, यहीं पर तशरीफ़ रखें, क्योंकि जुमा तो इनको नहीं मिल पाएगा कि ये जुमा पढ़ लें। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ और आला अधिकारियों से भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ, अब समझ में आना ना आना, फैसला करना ना करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमारा काम था अपनी बात पहुँचाना, चूँकि आला अधिकारियों का मैटर ये होता है कि ये प्रॉब्लम की सलूशन निकालें। हमें न जिद करनी है, ना अड़ना है, ना नारेबाजी करनी है, ना खिलाफ या अगेंस्ट जाना है कि साहब हम कानून को तोड़ें या कोई ऐसी काम करें कि इंसान ये कहे कि साहब शिया समाज ने ऐसा काम कर दिया। नहीं, शिया समाज हमेशा समझदारी से काम लेता है, जुल्म सह लेता है, जुल्म करता नहीं है। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। लेकिन अपनी बात कह करके एक जिंदा कौम होने का सबूत देते हैं कि हम अपनी बात कहते रहेंगे, इजाज़त मिलना ना मिलना उनके हाथों में है, लेकिन हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, कब तक नहीं खुलेगा। क्योंकि बहरहाल हम कोई अपने लिए तो मांग नहीं रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत के लिए मांग रहे हैं, अल्लाह की नमाज के लिए मांग रहे हैं। कितनी देर के लिए? और अल्लाह की धरती है, किसी ने बनाया हो तो बता दे, किसी ने इस ज़मीन को पैदा किया हो तो बना दे। जब नहीं बनाया तो उसकी धरती के ऊपर उसके इबादत करने से या नमाज पढ़ने से रोकने का अधिकार किसका है? कब तक? शायद रेयर कंडीशन कभी हो तो अलग हो सकती है, लेकिन पूरा रोक दिया जाए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह की सरजमीन है। अगर अल्लाह को गैज़ व गज़ब आया और उसने अपना अज़ाब इलाही को, या अल्लाह ने अपने गैज़ व गज़ब का अगर इजहार किया, तो फिर क्या इसके गैज़ व गज़ब से कोई बच पाया है? तारीख़ उठाइए ज़रा सा, जाकर के देखिए, बहुत सारे वाक़यात यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि अल्लाह ने बड़े बड़े ज़ालिमीन और जाबरीन को, फ़िरौन जैसा इंसान जो अपने को कहता था मैं खुदा हूँ, कुरान पढ़िए देखिए है या नहीं है, वो कहता था मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा वाला परवरदिगार हूँ। क्या हुआ? आज उसकी लाश जो है म्यूज़ियम में मिस्र में रखी, जाकर के देखिए, क्या ये खुदा जो इतना मगरूर हो चुका था उसका हशर क्या है? गौर कर रहे हैं? तो अब यहाँ पर जो चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, चूँकि गुफ्तगू थोड़ी सी अलग हट करके है, चूँकि जहन बहरहाल मुंतशिर है और हमें दिल से अफसोस है, यानी मैं इजहार नहीं कर सकता कि मुझे कितना अफसोस है कि क्योंकि मोमिनीन का नमाज ना पढ़ पाना ये यकीनन यानी हमारे लिए बहुत यानी शर्म का मकाम है, यानी अफसोस का मकाम है, कह सकता हूँ, शर्म नहीं अफसोस का मकाम है कि यानी अल्लाह की सरज़मीन के ऊपर, जिस सेकुलर मुल्क के ऊपर हम रहते हैं, और यहाँ पर जबकि हमारी कंडीशनें अलग हैं और हम इबादत ना कर पाएँ, तो जाहिर सी बात है दिल रोएगा नहीं रोएगा। और रमज़ान का आखिरी जुमा हो कि जहाँ पर सिर्फ 4 या 5 दिन बचा हो इबादत करने के लिए अल्लाह की, वो भी जब हम अल्लाह के मेहमान हो, तो जो चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा था, ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि नीयतों पर पैगंबर ने कहा अब ज़रा सा नापो, तो ज़मीन सिमट गई। अब जब ज़मीन सिमट गई तो यकीन जानिए जो शख्स गुनहगार था, सिर्फ उसने इरादा किया था मैं तौबा करूँगा, की नहीं थी, लेकिन उसका अंजाम पैगंबर की नज़र में एक जन्नत है। ऐसे ही आप अपने घरों से निकल करके आए, मुझे नमाज पढ़नी है, आपने पढ़ी नहीं है जुमे की नमाज किसी भी कंडीशन की बुनियाद पर, तो ये यकीन जानिए कि अल्लाह सवाब उतना ही देगा जितना आप सबकी नीयत होगी। सलवात पढ़िए सब मिल जाते हैं।
कर रहे हैं। अब ये जो खुद साजी का महीना है, माह रमज़ान, खुद साजी, आप क्या कीजिएगा इस खुद साजी में। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि आप अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को आरास्ता करने की कोशिश कीजिए, अपने जहन को बनाने की कोशिश कीजिए, अपने वजूद को वक्फ कर दीजिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए कि 30 दिन मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, क्योंकि ये महीना दोबारा पलट करके आने वाला इतनी जल्दी नहीं है। क्योंकि ये माह मुबारक रमज़ान जिसमें हम अल्लाह के मेहमान हैं, और इस मेहमानी अजीम पर हम किसी भी इंसान को ये ना बनाएं कि साहब आप नमाज पढ़िए, आप ना पढ़िए, किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव ना करें कि आप ये कीजिए, ये ना कीजिए, क्योंकि हम अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, हम उसके लिए साबिर भी हैं और शाकिर भी हैं। नमाज पढ़ लेंगे तब भी शुक्रिया अदा करेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तब भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह नीयतों को जानने वाला है, दिलों का हाल जानने वाला है। इसमें किसी को ब्लेम देना या किसी को कसूरवार ठहराना कि साहब अगर ये जहमत कर लेते, ये फला कर लेते, ये वो कर लेते, कुछ नहीं। ये समझ लीजिए कि ये एक शरई वजीफ़ा है, जिससे भी मुमकिन हो सके इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इसमें न कमेटी जिम्मेदार है और न समिति जिम्मेदार है कि हम किसी चंद अफराद को ला करके एक टारगेट बना करके जिम्मेदार ठहरा दें कि साहब अगर ये चाहते तो हो जाता। नहीं, जितने ये जिम्मेदार है उतने आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपका काम खाली नमाज पढ़ना नहीं है। अगर ये भी ऐसी सोच लेते कि हमारा काम नमाज पढ़ना है, मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे, तो फिर समझिए फिर इबादत करने का जज्बा आपके दिलों में नहीं है, क्योंकि आप ढीले ढाले हैं। आपके अंदर यानी वो कैफियत और कंडीशन नहीं पाई जा रही है जिस बुनियाद पर हम इबादत करना चाहिए। इबादत करने के लिए हमें सब्र, हौसला, हिम्मत, सुबूर होना पड़ेगा, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान जैसी अजीम नेमत में हम किसी से तू तू मैं करके बहस करके अपनी इबादतों को ज़ाया करना नहीं चाहते। आप ज़रा सा बताइए, जब हम किसी की गस्बी अफ्तारी से अगर हम रोज़ा को खोल लें तो हमारा रोज़ा चला जाएगा, तो हम गस्बी जगह पर नमाज भी पढ़ना पसंद नहीं करते और ना हम पढ़ते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, ये मेरा मैसेज है, चैलेंज है कि हमारे यहाँ शरीयत में किसी की गस्बी जगह के ऊपर कोई नमाज नहीं होती है। क्योंकि ये और बात है कि ये कहा जाए साहब ये जगह पर, भाई शरीयत ये कहती है एक छोटे से बच्चे को हम हटा करके उसकी जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो चे जाए हम किसी के जगह पर जाकर के नमाज पढ़ लेंगे बगैर उसकी परमिशन के, नहीं, नमाज ही नहीं होगी। ये है शरीयत का बेहतरीन खूबसूरत मैसेज, समझ रहे हैं। और अगर अल्लाह की सरजमीन है, आपको यकीन है कि ना आप इसे बना सकते हैं ना आप बिगाड़ सकते हैं, तो ये ज़मीन किसकी है, इसका मालिक कौन है, इसका पैदा करने वाला कौन है, इसका बनाने वाला कौन है, इस पर काबिज और अख्तियार रखने वाला कौन है। तो जब अल्लाह है तो अल्लाह की सरजमीन पर अख्तियार सबको है। अल्लाह की सरजमीन के ऊपर सजदा करने का मौका हर किसी को हासिल होना चाहिए, और ये अधिकार है, कोई दे या ना दे, क्योंकि ये हमें परवरदिगार से, अल्लाह से मिला हुआ है, क्योंकि हम उसकी सरजमीन पर उसकी इबादत करना चाह रहे हैं। आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि अजीम जैसी नेमतें हैं, ये जो हमारे बिरादरान खड़े हुए हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक, या कुछ ऐसे हैं जो लौट गए हैं। अब ये लौट करके कहाँ जाएंगे बेचारों को, नमाज मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कहीं नमाज पढ़ भी पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ये अल्लाह के ऊपर है। लेकिन आप यकीन जानिए कि आप अपने दिल में शरह सद्र पैदा कीजिए, वो सतह सद्र पैदा कीजिए, ताकि कम से कम ये मौका मिले कि हम अगर नमाज ना पढ़ पाएँ तो हमारा शुमार नमाज पढ़वाने वालों में हो जाए। क्योंकि आप ज़रा सा ईरान जाइए, इराक़ जाइए, हमारे इमाम के जहाँ पर रोज़ात मज़ारात हैं, जहाँ पर हमारे इमाम का रोज़ा बना हुआ है, जहाँ पर हमारे अइम्मा दफन हैं, वहाँ पर जा कर के ज़रा सा देखिए वो नमाज का इक़ामा करते हैं, नमाज पढ़वाते हैं कैसे। जो ज़िम्मेदार अफराद होते हैं वो यही कहते हैं आप नमाज पढ़ लीजिए,
हम बाद में पढ़ लेंगे। यही हाल मुकब्बिर का होता है कि मुकब्बिर अपनी जिम्मेदारी को अदा करता है, नमाज वो बाद में पढ़ता है, क्या उसे जुमा का सवाब नहीं मिलता? मिलता है। तो यही कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम नमाज अपने मेहमानों के पढ़वाने के लिए तैयार रहें। खुद अगर हम ईसारगरी कर देंगे तो जमात से कहीं बराबर सवाब अता करने वाला परवरदिगार आलम है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम, अलैका बिल अहदास फ़इन्नहुम असरु इला कुल्लि खैर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि नौजवानों की अहमियत व अज़मत। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो अफराद यानी अपने मोमिन भाई को जो हमारे दूर से आए हुए हैं उनको नमाज पढ़ाने के लिए मौका फराहम कर रहे हैं। इनकी मिसाल वैसे ही है कि जैसे रोज़ आशूरा सईद ने, ज़ुहैर ने और दूसरे अफराद ने यही कहा था, मौला आप नमाज पढ़ लीजिए, आपके साथ दूसरे हम नमाज पढ़वाने वालों में हैं ताकि हम इनकी हिफाजत करेंगे, ताकि आप अपने रोज़ आशूरा की नमाज को क्या कर सकें, पूरी कर सकें। इन सब की सलामती के लिए, सेहतयाबी के लिए और अजर अजीम के लिए सलवात पढ़िए सब मिल करके। खुदा सलामत रखे ऐसे जज्बा रखने वालों को, खुदा अजर अजीम दे। और ऐसे अफराद रुकेंगे इंशाअल्लाह बाद में, ताकि ये ज़ोहरैन पढ़ के जाएंगे, ताकि कम से कम इतनी देर जुमे का भी सवाब लेंगे और ज़ोहरैन के मुकम्मल सवाब इनको मिलेगा। यानी ये प्लस में जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। एक और सलवात पढ़िए सब मिल। चलिए बहरहाल हम बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ कि नौजवानों की अहमियत व अज़मत, इस मौजू पर गुफ्तगू चल रही है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो नौजवान आज हमारे समाज का जो यूथ है, जो नौजवान हैं, इनकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा हैं, क्योंकि ये अल्लाह की इबादत करने के लिए हम ताकत रखते हैं, हम हौसला रखते हैं, हम हिम्मत रखते हैं। और इनके पास ताकत भी है, हिम्मत भी है, हौसला भी है, और ये अल्लाह की इबादत करें ताकि मौका मिले कि किस तरीके से ये इबादत परवरदिगार कर सकते हैं। और सिर्फ इबादत का मतलब सिर्फ नमाज का पढ़ लेना मेरे अजीज़ों नहीं है। इबादत कई हिस्सों में शमूलियत रखती है, ताकि हम जब भी यानी अपने आप को, अपने नफ्स को अल्लाह के लिए सिर्फ और सिर्फ तैयार कर लेते हैं कि साहब मौका मिलेगा तो हम ये काम कर लेंगे। जैसे अगर आप अंदाज़ा लगाइए, फ़हरिस्त शुहदा अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो 72 से लेकर के 118 और 138 लोगों की फ़हरिस्त पाई जाती है। समझ में आ रहा है?
जो मुसल्लमात में से हैं वो 72 शुहदा हैं। लेकिन मैं एक सवाल यानी इसी गरज से एक बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए करना चाहता हूँ कि जब रोज़े आशूरा हुआ तो आप बताइए, लश्कर यजीद ने जब लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया था, तो आप इतना बताइए कि आधे से ज़्यादा शुहदा पहले ही हमले में शहीद हो गए थे। क्या ये लड़ पाए थे? क्या ये मैदान क़िताल में जा पाए थे? नहीं। क्या ये असर आशूरा तक जिंदा थे? नहीं। लेकिन क्या इन्हें फहरिस्त शुहदा से निकाल दिया गया? अरे बोलिए तो कम से कम, क्या फहरिस्त शुहदा से निकाल दिया गया? आप कहेंगे नहीं। तो जब फहरिस्त शुहदा से निकाला नहीं गया क्योंकि ये मैदान अमल में आ चुके थे, तो बस ऐसे ही आप अगर यहाँ पर जुमा पढ़ने के लिए आ गए और मौका नहीं मिलता है तो आपका शुमार जुमा गुजारों में होगा, चाहे आप जुमा अदा कर पाए या ना कर पाए। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। अब ये है कि अलविदा जुमा से लेकर के ईद तक की चंद बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हर इंसान अरे सलवात पढ़ लिए वो हर इंसान कि चाहे वो रोज़ा रखे या ना रखे, उसे रोज़े ईद अगर वो बालिग आकिल है, समझदार है, हलाल, यहाँ पर यानी ये कंडीशन पाई जाती है कि अगर बालिग और आकिल है तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो अपना और अपने अहलो अयाल का फितरा निकाले। और एक आदमी का जो फितरा निकलेगा वो 3 किलो अनाज निकलेगा, या उसकी कीमत की मालूम दिया कि अगर हमने रोटी ज़्यादा खाई है तो आटे का निकालेंगे, चावल ज़्यादा का है तो चावल का निकालेंगे, या मालूम दिया गेहूँ, खुरमा, किशमिश या दीगर चीज़ें जो भी हमने ज़्यादा खाया है वो उस हिसाब से निकालेंगे। ना ये कि हम ये सोच लें कि मौलवी मौलाना से पूछ लें कि आपकी फितरा कितना निकला है, तो ये कितना निकला है ये मिक़दार मुअय्यन की जाती है हर उस इंसान के हिसाब से कि जो समाज के हिसाब से गरीब तबके में आता है, यानी हद अक़ल की मिक़दार है। अगर हम अपनी जान चुराते हैं, मालूम दिया अल्लाह ने मौलाना रमदार को साहिब हैसियत, मैं अपने ऊपर मिसाल दे रहा हूँ, मौलाना रमदार को साहिब हैसियत बनाया। अब मौलाना रमदार भी अगर 90 रुपए फितरा निकालें तो कौन सा कमाल है, लेकिन अगर मौलाना रमदान ने 50 रुपए वाला चावल खाया है तो फितरा कितना निकालेंगे? 150 रुपए निकालेंगे। और अगर किसी ने 100 रुपए वाला खाया हो तो फितरा कितना निकलेगा? 300 रुपए पर हेड निकलेगा। अब अगर ये साहब ये कर ले कि साहब ये 90 रुपए का तो ऐलान हो गया है, ये आप बचकानी हरकतें ना कीजिएगा। कंट्रोल का खा रहे हैं, कंट्रोल का अनाज दीजिएगा, पैसा नहीं, क्योंकि आपको अनाज मिल रहा है, अनाज निकाल के गरीब को दीजिएगा। अगर कंट्रोल का जो 12 महीने खा रहे हैं और हफ्ते में पूरा हो जा रहा है तो वो अनाज निकालेंगे, पैसा नहीं कि ये सोचे हम साहब कंट्रोल का 2.5 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं, आप अनाज दीजिए। एक और सलवार पढ़िए सब मिलकर, समझ रहे? यानी ये वो चीज है जो हम ज़कातुल बदन है, यानी अल्लाह ने पूरे साल भर एक बार मांगा है हमसे, एक बार मांगा है और हम उसी में कटौती करते हैं। ये गुरबा का हक है, ये मसाकीन का हक है, ये जो बेचारे मफलूजुल हाल हैं उनका हक है, ये जो मुस्तहिक हैं उनका हक है। ये कहीं पे मदरसों का या मस्जिदों का या कमेटी समिति का ये हक नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप नहीं पहुंचा सकते हैं तब आप इन्हें दे दिए, इनकी जिम्मेदारी ये पहुंचाएं।
इनकी जिम्मेदारी है कि ये इसकी मदद करें। समझ में आ रहा है? ताकि हाँ, एक चीज और भी जहन में रखिएगा कि ये फितरा जो हम निकालते हैं, हम अपने हाथ से भी ग़ुरबा तक पहुंचा सकते हैं। हम जाकर के, अगर हम जानते हैं अपने पड़ोस में, देखिए सबसे पहले तलाशिएगा मोमिन। अगर आप निकाल रहे हैं तो आप अपनी बिरादरी में अभी पहले तलाशिए, कैटेगरी नंबर 1 की जो आएगी, हम अपने रिश्तेदारों में तलाशे जो शरीयत हमें हक देती है। यानी अगर अल्लाह ने हमें यानी अच्छा मौका फराहम किया है, अच्छा असबाब दिया है, लेकिन हमारा छोटा भाई या हमारी बहन या हमारे और भी दीगर रिश्तेदार, इनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो हम चुपचाप अपना फितरा निकाल करके हम इनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ईद से पहले। क्योंकि अगर ईद के दिन आपने निकाल के दिया तो क्या दिया, कौन सा कमाल किया। समझ में आ रहा है? आप उससे पहले बतौर कर्ज की नीयत से आप इन्हें कि साहब मैं इतना पैसा निकाल करके अपने मोमिन भाई को, अपने बिरादर मोमिन को, हाँ ज्यादा दे देंगे तो ये सिले रहमी में चला जाएगा। भाई मालूम दिया, अगर हम अपने भाई का या अपने रिश्तेदार का हम मदद करना चाहते हैं, मालूम दिया कपड़े से मदद कर दी, पैसे से मदद कर दी, अब पैसा हम 100-150 रुपए तो ले जा करके देंगे नहीं। अब मालूम दिया 100-150 रुपए मेरा निकल रहा था फितरा, अब हमने एक आदमी का फितरा नहीं, पूरे घर के 4 अफराद का निकाला, 150 के हिसाब से कितना हो गया, 600 रुपए। हमने 400 और बढ़ाया, 1000 रुपए ले जाकर के उसकी मदद कर दी। आप बताइए कैसा रहेगा? उसकी भी ईद हो जाएगी, उस गरीब का भी काम चल जाएगा, और आपको अज्र अल्लाह ये 400 का इतना देगा कि आप गिनती नहीं कर सकते हैं। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। बस इतना याद रखिएगा कि सहमे सादात जो है वो दोनों को जा सकता है, और जो गैर सादात है ये सादात को नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? यानी जो फितरे की कंडीशन है वो ये कि गैर सादात सादात को नहीं देगा। यानी अगर हम अपना फितरा वो कर रहे हैं तो इस कंडीशन को ज़रा सा जान लेंगे, गौर व फिक्र कर लेंगे। हाँ, उन अफराद इससे अलग हैं कि जिनके नाम के आगे टाइटल तो लिखा है सादात का, लेकिन हकीकत में है नहीं। वो नजर सानी कर लें उन्हें कौन सा फितरा चाहिए, सादात वाला या हक वाला। अगर सादात वाला मांगोगे तो गासिब कहलाओगे, और अगर गैर वाला मांगोगे तो हकदार कहलाओगे। फैसला तुम्हारे अख्तियार में। एक सलवात और पढ़िए। चूंकि माजरत के साथ ये जुमला मैं कह रहा हूं कि मेरे अजीजों, शीयत का इम्तियाज बहुत बड़ा है, लेकिन सादात सर का ताज है। अगर हैं तो बेशक लगाइए, नहीं है तो जबरदस्ती के ताज को पहनने की कोशिश ना कीजिए। क्योंकि मौला की हदीस ये कि दाखिलुन नसब और खारिजुन नसब दोनों गैर हलाली हो जाएंगे। मौलाना अलमदार की बात नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई साहब ऐसे हों तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और सच्चे दिल से आ जाए कि साहब जो मैं हूं वो हूं। क्योंकि अल्लाह ने हमें ये नहीं मांगा है तुम सैयद हो या गैर सैयद हो, अल्लाह ने ये मांगा है तुम बताओ मुत्तकी हो या मुत्तकी नहीं हो। समझ रहे हैं? तुमसे तकवे को मांगा है, तुम्हारे हसब नसब को नहीं मांगा है। यही वजह है कि पैगंबर ने अमली जामा पहना करके जो कुरैश का था, अमल अच्छा नहीं था, निकाल दिया अपनी बज़्म से, कहा निकल जा तो हम में से नहीं है। और एक सलमान फारस जो फारस के रहने वाले थे, वो आए, उनके बारे में कह दिया सलमान मिन्ना अहलल बैत। यानी यहां पर मेयार जो है वो तकवा है। इन्ना अकरमकुम, यानी तुम्हारे नजदीक जो बेहतरीन चीज है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यानी अल्लाह के नजदीक जो कुछ सबसे बेहतरीन चीज है वो क्या है, तकवा है। तो जब तकवा मांगा गया है तो साहब आप इसको जुदा कर लीजिए। ये बहस एक पैरेंटेज में हमने अर्ज कर दी ताकि ये भी एक मैसेज रहे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह यानी ईद की नमाज जो होगी, यहाँ पर ईद की नमाज कई पढ़ने में कंडीशन नहीं है। आप आइएगा, 2 नमाजें 3 नमाजें
हो सकती हैं। और जो वो अफराद की जो पार्टी बना करके ये सोच करके आएंगे कि मौलाना लंदार के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो वो जहां अब तक नमाज पढ़ते रहे होंगे वो वहीं नमाज अदा करेंगे, क्योंकि यहां पर दोबारा पार्टी बना करके आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो ये कहें साहब मेरी लिखा पढ़ी यहाँ की है, तो उनकी लिखा पढ़ी मैदान की है। अब वो जाकर के मैदान की इजाजत ले आएंगे तो मैदान में नमाज पढ़ लेंगे। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। क्योंकि दौड़ धूप हम लोग करते हैं और इल्जामात भी हम ही पर लगाए जाते हैं। तो बहरहाल पार्टी बना करके नहीं, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन अगर कोई अपना मौलाना लेकर के आएगा तो उसे इजाजत नहीं दी जाए। क्योंकि यहाँ पर इमाम रातिब मौजूद है। एक नमाज, दो नमाज, तीन नमाज आप ईद की पढ़िए ताकि आप इससे महरूम ना रहिएगा, दिक्कत ना हो। बकिया यहाँ पर नमाज ठीक 8:30 बजे से शुरू होगी। आप हज़रात तशरीफ लेकर के आइए उसी कैटेगरी से कि एक नमाज का वक्त कम से कम आधा घंटा 35 मिनट का टाइम लिया जाएगा, उसी हिसाब से कि अगर हम इसमें आ गए तो इसमें, इसमें आ गए तो इसमें, इसमें आ गए इसमें नमाजें होंगी। सही है, ताकि किसी मोमिन भाई को कोई दिक्कत ना हो। सलवात पढ़िए सब मिलकर के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला हसन मुस्तफा व अला हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली व जाफर मोहम्मद हुसैन जाफर अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व अल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबी ज़मान माही आसार अल बिदअ व तुग़यान व हादिम अमनती शिरक व निफाक। परवरदिगारा हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हम लोग जिस मकसद में, जिस मिशन में लगे उस कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगारा हमारी इबादतों को, हमारे क़याम क़ौत को, हमारे इन रोज़ों को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा देना। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़ुहूर में तालिता फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व